अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज का मौजू इतना ख़तरनाक है कि इस पर लड़ाई भी हो सकती है। सवाल ये है कि सफ़र पे जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हल्का बैग, आज़ादी, ये पूरा घर और गुलामी? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिस्टर सोनू, जो कहते हैं अगर सफ़र में एक अज़ाफ़ी जुराब भी रख ली तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। और दूसरी तरफ हैं चचा बशीर उर्फ बशीरा, जिनके नजदीक सफर का मतलब है सास की दवाइयां, बीवी के दुपट्टे और अचार के 5-6 मर्तबा। और नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली एंग्री मैन, यानी फुफ्फड़ जी, जो हर चीज पे नाराज होते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में आने के लिए भी नाराज हुए हैं। फिर चले आए इन मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ईद के दूसरे या तीसरे दिन हर कोई आउटिंग पे निकलता है, बाहर घूमने के लिए जाता है, इंजॉय करता है लाइफ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गर्मी में सफर करना अजाब है। आपका क्या ख्याल है कि गर्मी में सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या चीज जरूरी है? एक मिनट पहले मैं बताता हूँ। मैं एक आज़ाद ख्याल हूँ। सफ़र का मतलब है आज़ादी, इंजॉयमेंट। न बीवी और न बच्चे, न फोन पे कहाँ हो तुम, ये आवाज़ें। बस अकेला बैग पकड़ो और निकल चलो दुनिया देखने। आपके बालों से लगता है कि आप कितने आजाद हैं। क्या? जी चचा बशीर उर्फ बशीरा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो बिना फूलों के बागीचे ने कहा, सब बकवास कहा इसने। अमा सफर का मतलब ये है कि बीवी और बच्चों के साथ नई जगह देखना, और हाँ, साथ में कुछ चम्मच नया और बचा हुआ खाना, और कुछ चादरें ले लेनी चाहिए। चचा, किसी महाज पर जा रहे हो या नया कबीला बनाने जा रहे हो? नया पुराना सालन, अचार, चादरें। जी, जी, आपने क्या शाम खा लिया है? फुफ्फड़ जी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क्या बकवास है? हाँ? सफर का मतलब है पैसों का ज़िया और फजूल खर्ची। बेवकूफ, बदतमीज, नॉनसेंस। आराम से घर में बैठो और किसी को तंग मत करो, बल्कि मुझे भी तंग ना करो। तुम सबके सब पागल हो। और फुफ्फड़ जी, मैगी क्या है? बिना फूलों के बागीचे, सॉरी 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 सॉरी, ये बताएं, सफर पे जाने के लिए क्या चीज जरूरी है? यानी क्या समझते हैं आप कि इसके बगैर सफर नहीं करना चाहिए? ये क्या बात हुई, बिना फूलों के बागीचे? तमीज नहीं है आपको? एक दफा चचा बशीर ने बकवास कर दी तो कर दी। आप क्यों कह रहे हैं बार बार बिना फूलों के बागीचे? और बाकी रहा आपके सवाल का जवाब। मेरे ख्याल में बस एक जोड़ा टूथब्रश और एटीएम कार्ड इनफ, बहुत है। जी कबीले के सरदार, मतलब बशीर चाचा, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? क्या जो सोनू जी ने कहा आपके नज़दीक, तो मुझे लगता है वो गलत ही होगा, लेकिन जो सोनू जी ने कहा दुरुस्त कहा? बिल्कुल गलत, 100% गलत। बल्कि इस तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बालों वाली डैन ने जो दिया है, इसको क्या पता कफीलदारी क्या होती है, तजर्बा क्या होता है। भैया, मैंने अभी भी अपनी जेब में सास की दवाइयां, बीवी की लिपस्टिक और बीवी के 3-4 जूते शॉपिंग बैग में, और कुछ बर्तन और बच्चों के फीडर ले रखे हैं मैंने। भाई, कभी भी ऑर्डर मिल सकता है निकलने का, तैयार रहना चाहिए। इसलिए मेरी तैयारी फुल बटा फुल है। चचा, इन्नी भी तैयारी चंगी नहीं होंदी।
किते अगले सफर ते ना टुर जाए। अरे अरे पुत्र, इनको छोड़ो, मेरी बात सुनो। इनको क्या पता सफर में क्या चीज जरूरी होती है। जी फुफड़ जी, आप बताएं, आपको तो पता होगा सफर पे जाने के लिए क्या चीज जरूरी है। सफर में सबसे जरूरी चीज है सब्र करना, जो इन दोनों के पास नहीं है। तुम्हारी दोनों की बेवकूफी की वजह से मैं रात का खाना भी नहीं खा सका। ओए पुत्र, इतनी मुश्किल से बनाया था मैंने। मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है, देखो मैं भी कितना पागल हूं कि हर दफा इन पागलों से सवाल पूछ रहा हूं। चले खैर, मुझे ये बताएं, अकेला सफर करना बंदे को खुशी देता है या फैमिली के साथ सफर करना बंदे को खुशी देता है? इन लोगों से क्या पूछते हो कि खुशी क्या चीज है? बल्कि इनको क्या पता कि खुशी क्या चीज है, खुशी का मतलब क्या है। ये तो मुश्किल से मुस्कुरा दे तो रात को जाके पता लगता है कि हाँ, हम सुबह मुस्कुराए थे। मैं तो कहता हूं बस अकेला बंदा हो ना, बीवी की फरमाइशें मैंने कौन खानी है, मैंने छल्ली खानी है, और ना बच्चों की चीखें। जो सियालकोट से पिंडी जाने वाली बस होती है ना, उस बस के हारन से भी खतरनाक चीखें, और वो चीखें तकलीफ देती हैं। ओ बेटा, कैसे तेरे खराब छल्ली वर्गे बाल ने। बात सुनो बेटा, तुम्हें क्या पता फूलों की खुशबू क्या होती है, शायर की गजल क्या होती है, बारिश के ठंडे ठंडे कतरे क्या होते हैं। बीवी के बगैर सफर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ओ भाई, मेरी रूह इजाजत ही नहीं देती कि मैं बीवी के बगैर सफर करूं। वही वही बगैरत आदमी, माँ तो तुम्हारी पहले ही मर चुकी थी, अब रो भी मार दी। और बिना खजूर के दरख्त ने सही कहा था, बीवी सफर में टेंशन, रास्ते में टेंशन, वहां जाकर टेंशन, उधर रुकने पर टेंशन, घर आने पर टेंशन, सुबह उठकर टेंशन, टेंशन ही टेंशन। मेरी जिंदगी में टेंशन, मेरे प्रोग्राम में टेंशन, मेरे आंखों के सामने इन बंदों की टेंशन, टेंशन ही टेंशन। इन फजूल बंदों की मुझे टेंशन, टेंशन ही टेंशन। तो नाज़रीन, क्या सफर में हल्का बैग जरूरी है या पूरा घर? सोनू कहता है कि सफर में कम से कम सामान रखो, और चचा बशीर कहता है कि पूरा घर ना हो तो मुसीबत आ जाएगी, और फूफड़ जी कहते हैं कि ये सब बेकार है, फजूल खर्ची है, घर बैठो और दिमाग खराब ना करो। आखिर में जो सबसे ज्यादा अक्लमंद है वो मैं हूं। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।